बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार आदमी रहता था। उसके पास ना अच्छा घर था, ना अच्छे कपड़े और ना ही ढंग की नौकरी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका साफ दिल। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले उठ जाता और पास के जंगल की पगडंडी से शहर की तरफ काम की तलाश में जाता। चलते चलते वो अक्सर खुद से बात करता, एक दिन भगवान जरूर मेरी सुनेंगे, बस मुझे हार नहीं माननी है। एक दिन हमेशा की तरह वो उसी जंगल वाले रास्ते से जा रहा था, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। रमेश ने रास्ते में देखा, जमीन पर एक छोटा चमचमाता हुआ थैला पड़ा हुआ है। वो थैला उठाता है, खोलकर देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। थैले में ढेर सारे सोने के सिक्के थे। लेकिन वो तुरंत खुश नहीं हुआ, बल्कि डर गया। वो बुदबुदाया, हाय राम, ये किसका होगा? कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि गांव में जाकर पूछेगा, शायद किसी का थैला खो गया हो। रमेश गांव पहुंचता है और चौपाल पर खड़े होकर जोर से बोलता है, किसी का सोने वाला थैला खो गया है क्या? जो भी मालिक हो, कृपया बता दें। गांव वाले हैरान थे। कई लोग आए, देखने लगे, लेकिन कोई अपना नहीं बता पाया। रमेश ने सोचा, चलो शहर के बाजार में भी पूछ लेता हूं। वो शहर जाता है, हर दुकान पर पूछता है, हर राहगीर से पूछता है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि थैला उन्हीं का है। शाम तक रमेश थक गया। वो पेड़ के नीचे बैठकर बोला, भगवान, अब मैं क्या करूं? इतना कीमती थैला, लेकिन मालिक मिल ही नहीं रहा है। तभी पास से एक बहुत बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आया। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा उदास था। वो रमेश को देखकर बोला, बेटा, क्या तुमने मेरे सिक्के देखे हैं? वही मेरे पूरे जीवन की कमाई थी और मैं वो कल जंगल में खो बैठा। रमेश ने बिना एक पल सोचे थैला बूढ़े आदमी के हाथ में थमा दिया। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, तुमने आज मेरी जिंदगी बचा ली है बेटा। रमेश मुस्कुराकर बोला, बाबा, ये आपका हक था। बूढ़ा बोला, बेटा, ये दुनिया में बहुत मुश्किल है किसी का हक लौटाना। तुम ईमानदार हो, सच्चे हो, भगवान तुम्हें इसकी बड़ी कीमत देंगे। रमेश घर लौट आया, थका हुआ, लेकिन मन से बहुत हल्का। अगले ही दिन गांव के चौधरी ने उसे बुलाया। चौधरी ने कहा, हमें तुम्हारी ईमानदारी के बारे में सब पता चला है। गांव की पंचायत ने फैसला किया है, अब से तुम गांव के अनाज गोदाम के रखवाले रहोगे। तुम्हें हर महीने अच्छी तनख्वाह मिलेगी। रमेश की आंखें भर आईं। वो बोला, क्या सच में? इतने बड़े काम की जिम्मेदारी मुझे? चौधरी मुस्कुराकर बोला, हाँ, क्योंकि ईमानदार आदमी पर ही गांव चलता है। उस दिन रमेश को समझ आया कि भगवान शायद देर से देते हैं, पर देते जरूर हैं। कहानी की सीख, ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी भी नहीं।